काजल एक समझदार और बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसकी शादी अर्जुन नाम के एक लड़के से हुई थी। काजल को कुकिंग का बहुत शौक था और वह बहुत अच्छी कुकिंग कर लिया करती थी। काजल के सास ससुर भी काजल से बहुत खुश रहते थे। काजल खाने को डाइनिंग टेबल पर रखकर सबको आवाज लगती है, सब लोग जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। काजल सबसे बोलती है, खाना टेस्ट करके बताओ, सही बना है या नहीं, कुछ कमी तो नहीं है। काजल की बात सुनकर उसके ससुर बोलते हैं, बेटा, आज तक तुम्हारे खाने में कोई कमी हुई है जो आज होगी? हमेशा की तरह आज भी यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हाँ काजल, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे खाने में कोई कमी हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे, मेरी बहू के हाथों में जादू है। जादू, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। और फिर सभी मुस्कुरा देते हैं और खाना खाने लगते हैं। रात के 2 बज रहे थे। तभी काजल के ससुर जी बोलते हैं, सुमन बेटा, आज सैंडविच खाने का बहुत मन कर रहा है। इस पर सीता बोलती है, अरे, आप पागल हो गए हैं क्या? इतनी रात में सैंडविच कहाँ से आएगी? हाँ, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है खाने को। तभी काजल बोलती है, बस इतनी सी बात, तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर काजल जल्दी से किचन की ओर चली जाती है और फटाफट जाकर सैंडविच बनाने लगती है। उसके हाथ की सैंडविच का स्वाद अलग ही होता था। वह सबसे अच्छी सैंडविच बना लिया करती थी। उसकी सैंडविच हर किसी को पसंद आती थी और इस बार वह अपने ससुराल में बना रही थी। वो सैंडविच लेकर उन्हें परोस देती है और बोलती है, पापा जी जल्दी खाकर बताइए, कैसी बनी है सैंडविच। इस पर उसके पापा जी बोलते हैं, काजल बेटा, इतनी अच्छी सैंडविच तो मैंने आज तक खाई नहीं है। इतनी अच्छी सैंडविच तो रेस्टोरेंट वाले भी नहीं बनाते हैं। तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है, जादू। हाँ काजल, मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट की सैंडविच खाई है, लेकिन ऐसी सैंडविच आज तक नहीं खाई। वाह बहू वाह, सच में मजा आ गया। तेरे हाथ में जादू है, जादू। उसके बाद सब सैंडविच का मजा लेते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरे दिन बाहर उसकी सहेली रीतू मिलती है। वो बोलती है, काजल कैसी है यार तू? काजल, तेरे और मोहन के बीच कुछ चल रहा है? क्या नहीं तो, लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों पूछ रही है? कोई बात है क्या? अरे यार, मैंने मोहन को एक लड़की के साथ देखा था। वह 1 महीने पहले शादी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे और मोहन के बीच सब खत्म हो गया होगा, बस इसीलिए तुमसे पूछा। क्या यह क्या बोल रही हो ऋतु? क्या तुम मुझे उस घर तक ले जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। फिर रीतू काजल को उस घर तक ले जाती है और दोनों देखती है कि मोहन एक लड़की के साथ खड़ा था। तभी वह सुमन को देख लेता है और बोलता है, अरे काजल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, समझो मेरी बात को। तभी काजल गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझे तलाक चाहिए। दूर खड़ी काजल की सौतन यह देखकर मुस्कुरा रही होती है। अर्जुन तलाक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की तलाक हो जाती है। काजल अकेले ही अपनी मां के घर रहने लगती है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वह सोचती है, अब मैं यह सब भूल जाऊंगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। फिर वह सोचती है कि क्यों ना वह सैंडविच का ठेला लगा ले, जिससे वह उसका खर्चा पानी भी चलता रहेगा और वह कम से भी लगी रहेगी। उसके बाद वह अपना सैंडविच का ठेला खोलती है। उसकी सैंडविच सभी को इतनी पसंद आती है कि उसके ग्राहक बोलते हैं, वाह, क्या सैंडविच है! ऐसी सैंडविच तो मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई, जैसी सैंडविच आप बनाती हो। शुक्रिया मेरे सैंडविच को इतना पसंद करने के लिए। हाँ, सच में तुम्हारे सैंडविच का स्वाद सबसे अलग है। सच में बहुत अच्छा स्वाद है। शुक्रिया आप लोगों का मुझे हौसला देने के लिए। कुछ ही दिनों में उसकी सैंडविच बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उसकी सैंडविच को चखने के लिए आने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन की दूसरी पत्नी चोर निकलती है और वह उसका सब कुछ चुराकर भाग जाती है। उसके बाद अर्जुन काजल से माफी मांगने के लिए उसकी ठेले पर आता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो काजल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। घर वापस चलो काजल, प्लीज घर वापस चलो। यह सुनकर काजल गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफरत है। चले जाओ यहाँ से।
ये सुनकर अर्जुन शर्मिंदा होकर वहां से वापस लौट जाता है। काजल ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और बहुत फेमस हो जाती है और वह अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है।